हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको सरफेस ऑफ मून के बारे में डिस्कस किया था। आइए देखते हैं इसमें कंडीशन ऑफ मून के बारे में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 8 द मून के बारे में। तो आइए देखते हैं कंडीशन ऑफ मून। मून पे कैसा कंडीशन होता है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर सो इट डज नॉट हैव वेदर टू। ठीक है, मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मून के सतह पे वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए उस पर वेदर की बात ही नहीं है, मौसम की बात ही नहीं है। ठीक है, जब उसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो उस पर वेदर नहीं होता है, मौसम परिवर्तन ये सारी घटनाएं वहां पे नहीं होती हैं। तो द मून हैज नो एटमॉस्फेयर सो इट डज नॉट हैव वेदर टू। देयर इज नो एयर on the moon, that's why no sound can be heard on the moon। ठीक है, तो मून पर कोई हवा नहीं है, मून के सरफेस पे कोई हवा नहीं होती है, जिसके कारण हम वहां पे साउंड हर्ड नहीं कर सकते हैं, साउंड सुन नहीं सकते हैं मून की सतह पे। ठीक है, तो मून के सतह पे कोई भी एयर नहीं है, हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर हम मून के सतह पे आवाज करें, साउंड करें, चिल्लाएं तो वह हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है जो साउंड को हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचाए, हमारे कानों में पहुंचाए। ठीक है, तो वहां पे मीडियम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि द मून हैज नो एटमॉस्फेयर सो इट डज नॉट हैव वेदर टू। ठीक है, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसके कारण वहां पे मौसम भी नहीं है। देयर इज नो एयर ऑन द मून, दैट्स वाई नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। ठीक है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, इसलिए मून पर हम कोई भी साउंड हर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। ठीक है, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, सो इट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वह दिन के समय सन के सन के हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, अनेबल, सो इट इज अनेबल एब्जॉर्ब द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्टॉप द सन हीट स्केप आउट एट नाइट। ठीक है, और न तो वह दिन में सूर्य के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, रोक नहीं सकता है, इसलिए जो है वह जितनी भी लाइट्स होते हैं वह नाइट में स्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, वे गर्म नहीं रहता है। ठीक है, तो आपने देखा कि द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, सो इट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। इसलिए मून जो है सन के हीट को दिन के समय एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एंड स्टॉप द सन हीट स्केप आउट एट द नाइट टाइम। ठीक है, और जो भी हीट होते हैं वे नाइट टाइम, रात के समय रुकते नहीं हैं, वे सब स्केप हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द मून इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, इस कारण मून जो है दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय जो है फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट को रुकता नहीं है, सन की हीट रुकती नहीं है, जिसके कारण जो है रात के समय जो है काफ़ी ठंडी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिससे दिन के समय जो है सन का जो हीट होता है वह एटमॉस्फेयर न होने के कारण एब्जॉर्ब नहीं होता है, गर्मी सरफेस एब्जॉर्ब नहीं करती है, और दिन के समय काफ़ी गर्मी हो जाती है मून के सरफेस पे, और रात के समय जो है गर्मी रुकती नहीं है सरफेस पे, स्केप कर जाता है, टोटल एनर्जी जो है, हीट जो है वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। तो रात में फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाती है, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दैट्स वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून। यही कारण है, यही रीज़न है जिसके कारण मून के सरफेस पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कंडीशन ऑफ मून के बारे में, जिसमें आपने देखा कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, सो इट डज नॉट हैव वेदर टू, इसलिए उस पर वेदर की बात ही नहीं है, मौसम भी नहीं है।
ठीक है, देयर इज नो एयर ऑन द मून, दैट्स वाई नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। ठीक है, मून पर कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है, इसलिए हम मून पर कोई भी साउंड नहीं सुन सकते हैं। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सो इट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्टॉप द सन हीट स्केप आउट द नाइट टाइम। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर न होने के कारण हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है दिन के समय, और रात में जो है वो जो भी रहते हैं हीट वो सब स्केप कर जाते हैं, सब चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण जो है द मून इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे, मून जो है वह दिन के समय काफ़ी गर्म हो जाता है, एंड फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय काफ़ी ठंड हो जाता है। दैट्स वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून, यही कारण है जिनके कारण मून पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपका कंडीशन ऑफ मून के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।